तेहरान में इजराइल ने एक बार फिर से हमला बोल दिया है। इजरायली हमलों में भारी तबाही देखी गई है। विध्वंसक हमलों में इंडोर स्टेडियम पूरा ध्वस्त हो गया। इस इंडोर स्टेडियम की क्षमता लगभग 20,000 लोगों के बैठने की थी, लेकिन देखिए इजराइल के हमले में यह पूरा इंडोर स्टेडियम कैसा तबाह हो गया। अब तक धुआं निकल रहा है। इन हमलों में पूरा तेहरान धुआं धुआं हो गया है और ये उसी इंडोर स्टेडियम की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस पर हाल ही में इजराइल ने हमला किया है। अमेरिकी युद्ध सचिव पीटर हेग्सेथ ने बड़ा ऐलान भी किया है। ईरान के खिलाफ लंबी जंग जारी रहेगी। इसी तरह का बयान अब्बास अरागची की तरफ से भी सामने आया था। क्या कहा गया ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बताएंगे, लेकिन अमेरिकी युद्ध सचिव पीटर हेग्सेथ ने यह बड़ा ऐलान किया। ईरान के खिलाफ लंबी जंग जारी रहेगी। लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। यूएस के पास हथियारों की कमी नहीं है। तो इस बीच खबर यह कि ईरान ने फाइटर जेट को मार गिराया। एक बड़ा सेटबैक आईआरजीसी ने जारी किया है। फाइटर जेट को मार गिराने का यह वीडियो देखिए। इजरायली फाइटर जेट को इस हमले में मार गिराने का दावा किया गया है और उसकी तस्वीरें अब सबूत दोनों तरफ से पेश किए जा रहे हैं कि हम कागजी दावा नहीं कर रहे हैं। यह इजरायली फाइटर जेट का वीडियो दिखाया जा रहा है और आईआरजीसी ने दावा यह किया है कि ईरानी हमले में इजराइल का यह फाइटर जेट कैसे हवा में ही चकनाचूर हो गया। वहीं तेहरान में इजराइल यूएस का बड़ा अटैक देखने को मिला है। एयर स्ट्राइक के बाद भीषण तबाही का मंजर नजर आया। हमले के बाद धुएं का गुबार भी उठा है। तेहरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा तबाही इजराइल और यूएस के इन हमलों में देखने को मिल रही है। از اینجا میاد اینجا और देखिए मिडिल ईस्ट में एक और शहर पर ईरान ने हमला बोल दिया और खबर यह आ रही है कि अभी अभी रियाद में ईरान ने अटैक बोल दिया है। हमले के बाद धूल और धुएं का गुबार इस पूरे रिहायशी इलाके में देखा जा सकता है। अमेरिका के एक और काउंटर पार्ट पर इस तरह का हमला और जिसकी चर्चा हमारे पैनलिस्ट कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला करके ईरान अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है। इसीलिए सऊदी हो, दोहा हो, कतर हो, अबू धाबी हो, दुबई हो, यूएई हो और अब रियाद में हमला करके यह बताने की कोशिश ताकि मिडिल ईस्ट के ये देश अमेरिका पर दबाव बनाए और दोनों बातचीत की टेबल तक आ सके। एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी ईरान के द्वारा। ईरान के हमलों से इजराइल दहल रहा है। ईरान का अटैक तेल अवीव में जारी है। ईरान का भीषण हमला यहां पर हुआ है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईरान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाया है तो इमारतों के बीचों बीच मिसाइल गिरती हुई नजर आई हैं। ये देखिए लाल घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं कैसे डेब्री कई इलाकों में गिरा जिसके बाद तबाही देखने को मिली है। इसके अलावा ईरान की तरफ से क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, शायद 135 का इस्तेमाल किया गया है। और ईरान के हमलों से किस तरीके से तेल अवीव में भारी तबाही मची है वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कई इमारतों में आग लग गई और ये तस्वीरें आपके सामने। और देखिए खबर यह है कि ईरान की मिसाइलें तेल अवीव तक जा रही हैं। तेल अवीव में मिसाइल से अटैक किया गया है। रिहायशी इलाकों में ये मिसाइलों को गिरने का दावा और हमले के बाद भीषण आग लग गई है। इजराइल की आर्थिक राजधानी कही जाती है और जरा अब सुनिए और इस हमले को अपनी आंखों से देखिए कैसे रात के अंधेरे में मिसाइल टारगेट करता है और पूरे इलाके में धुआं धुआं हो जाता है। और देखिए हमले की दो तस्वीरें और दो ब्रेकिंग न्यूज। तेल अवीव पर ईरान का भीषण हमला और मिसाइल से अटैक किया गया आर्थिक राजधानी इजराइल की और ईरान 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर उसकी मिसाइलें हमला कर रही है और ये दो हमले और इन दोनों हमलों की तस्वीरें आपके सामने। तेल अवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेंट्रल इजराइल पर भी ईरान ने हमला किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर दागी हैं। ईरानी मिसाइलों को इजराइल नाकाम कर रहा है, ये भी खबर मिल रही है। हालांकि जानकारी ये भी मिली थी कि कई ऐसे ड्रोन और मिसाइल जिसको
इजराइल नाकाम नहीं कर पाया। अब ये जानकारी आपको दे रहे हैं जहां ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, सेंट्रल इजराइल पर ये हमले हो रहे हैं और इनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो सेंट्रल इजराइल पे भी मिसाइल अटैक लगातार जारी है।